जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो। अरे भाई, ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन भी तो लेते रहना पड़ेगा हमें। सिर्फ देखते ही थोड़ा रहेंगे। कोई भी हम पर हमला कर दे रहा है या फिर कोई भी चीज हो जा रही है, हमारे साथ कुछ बुरा हो जा रहा है, हमें कुछ कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, कुछ करना तो पड़ेगा ना फिजिकली। तो ये क्वेश्चन लोगों के मन में आता है और आना भी चाहिए, अच्छी बात है। यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी को धीरे धीरे करके समझ पा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है। ये मेरे भी अंदर बहुत पहले आता था कि यार जय कृष्णमूर्ति, यार ये आदमी क्या है, देखने के लिए बोल रहा है, बस खाली देखते रहो, बिना मेमोरी के, बिना बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना नॉलेज के, बस देखो और देखते रहेंगे, क्या एक्शन कौन लेगा फिर? तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन ये बहुत ही ये बहुत ही एक अलग लेवल की चीज है। आपको पता है, जब आप एक्चुअल ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे ना, जब आप एक्चुअल देखना, जब आप एक्चुअल सीयर बन जाएंगे ना, तो जो एक्शन होगा वो एफर्टलेस एक्शन होगा। उस एक्शन में एफर्ट नहीं होंगे फिर, और उस एक्शन में कोई चॉइस भी नहीं होगी, वो चॉइसलेस एक्शन होगा। उस एक्शन में कोई विल नहीं होगी, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। वो एक्शन एक ऑटो पायलट, एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक एक्शन होगा। और इस एक्शन से कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा लाइफ में। ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट होगा। तो इस बारे में हम समझते हैं कि जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि भाई ऑब्जर्व करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्व मतलब कैसे ऑब्जर्व करें, हाउ टू ऑब्जर्व। इसके बारे में तो मैं बहुत सारी चीज़ें बना ही चुका हूँ कि ऑब्जर्व आपको करना है कि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में आप कंट्रोलर नहीं बन रहे हैं। आप किसी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, माइनस प्लस कर रहे हैं, या फिर आप एनालाइज कर रहे हैं, या थॉट बैठ के लिख रहे हैं, या उसको आप रैशनलाइज कर रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा होना चाहिए। मतलब आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है थॉट में। आपको जस्ट जो भी आपके अंदर घट रहा है, आपके अंदर आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके अंदर जो भी एंगर आ रहा है, आपके अंदर जो भी एग्रेशन, वायलेंस, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें, और बाहर की चीज़ें, बाहर इन द सेंस कि बाहर हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं, बाहर पक्षी हैं, जानवर हैं, बाहर लोग हैं, बाहर आवाज़ें आ रही हैं, उसको भी हम बस देख रहे हैं। उस देखने के दौरान अंदर भी हम देख रहे हैं, बाहर भी हम देख रहे हैं, बाहर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं? बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब इस ऑब्जर्वेशन में हम कोई ऑब्जर्वर लेकर नहीं आ रहे हैं कि हाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बस जस्ट एज इट इज देख रहा हूँ, बस एज इट इज देख रहा हूँ। बाहर का ऑब्जेक्टिव चीजें और सब्जेक्टिव चीजें मेरे अंदर की चल रही हैं, कोई डिवीजन नहीं, बस देख रहा हूँ। उस दौरान जो कर्म होगा ना, जो काम होगा, जो वर्क होगा, जो एक्शन होगा, वो एक्शन आप लोगे ही लोगे। भाई सिंपल सी बात है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, और इससे पहले बस मैं सिर्फ एक मस्ती में डूबा हुआ था, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था, चीज़ों को देख रहा था, लेकिन मैंने एक्शन लिया। तो मैं एक्शन जबरदस्ती नहीं ले रहा, ये एक्शन अपने आप घटता है, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके इंसाइट के अकॉर्डिंग। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको इंसाइट आएगी। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं सीइंग इज एक्टिंग, कि आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे जब सिर्फ आप एक्शन लेना ही, सिर्फ आप एक्शन ही लोगे, सब कुछ खत्म हो गया, ऑब्जर्वर, विटनेस, सब कुछ खत्म। एक ऐसी स्टेट हो जाएगी आपके अंदर, आप एफर्टलेस हो जाएंगे कंप्लीटली, चॉइसलेस हो जाएंगे आप कंप्लीटली। तो एक्शन अपने आप घटेगा। एक इंसाइट है, एक इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस के थ्रू एक्शन होगा। और ये एक्शन अपने आप में, मैंने बताया, एक कंप्लीट एक्शन होगा। इस एक्शन का कोई फाउंडेशन है, कोई बेस नहीं होगा। ये एक्शन बिल्कुल होलिस्टिक होगा, एक्चुअल होगा, रियल होगा। इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, और इस एक्शन से कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो ये बात कि मैं देखता रहूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बिना ऑब्जर्वर के आप एक्शन लोगे तुरंत, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब एक्शन ले लिया। तो
इस एक्शन में कन्फ्यूज़न सारी खत्म हो जाती है। इस एक्शन में जब हम सिर्फ़ देखते रहते हैं, जब सिर्फ़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं इनर और आउटर, इस एक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, कोई डिवीज़न नहीं रहता, कोई डुअलिटी नहीं रहती, कंप्लीट एक्शन होता है ये। तो लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, देखिए अब मैं ऑफ़र वगैरह कुछ नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब मैं इसका प्राइस एक फ़िक्स कर रहा हूँ। मैं आगे इसको जो सस्ता ना महँगा करूँगा। 5,000 रुपए कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम सही अमाउंट है, हर कोई इसको अफ़ोर्ड कर सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, अपने आप को जानना, अपनी लाइफ़ को समझना, दुखों से कैसे मुक्ति होगी। और ये पैसे कोई वो नहीं है कि मैंने मतलब कुछ मैं ऐश करने के लिए पैसे ले रहा हूँ। ये एक ज़रूरत है और कुछ नहीं है 5,000 रुपए। तो पेमेंट आपको एक बार करना पड़ेगा। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, पहले आपको कांसेप्ट क्लियर करने के लिए 12 वीडियोज़ दी जाएँगी। उसके बाद डेली एक वीडियो दी जाएगी आपको, डेली मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें मैं आपको मेडिटेशन, फ्रेश मेडिटेशन, डेली आप फ्रेश मेडिटेशन करेंगे ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम तक के लिए। और आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। तो अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।